जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का अब जो है मैं इस्तकबाल करता हूँ किस में, मैथमेटिक्स की क्लास में। और जिन लोगों ने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, चलो खैर ये तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन काम करते हैं कुछ पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में। ठीक, तो मैं अगर देखूँ कि हमने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मैं जारी रखने की बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ ये समझिए कि जो है क्वेश्चंस ये अभी कोई टाइप नहीं शुरू हुआ है, सिर्फ बेसिक ही परसेंटेज का चल रहा है कि आपको फ्रैक्शन दिमाग में जाए तो जाए कैसे, कि जितनी ज़्यादा आप फ्रैक्शन दिमाग में फटाफट फटाफट कैलकुलेट करने का काम कर पाओगे वो चीज़ें आगे मदद करेंगी। तो अभी कोई भी टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो मैं अगर एक नए प्रकार का बेसिक कंसेप्ट एक क्वेश्चन पे रखने की बातचीत करूं, अब क्वेश्चन चूँकि लिखना पड़ रहा है, अगर स्क्रीन पे सेट करने वाला कुछ ऑप्शन दिख जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए। मैं अगर कहता हूं आपसे कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4960 है, तो वो संख्या क्या होगी? मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं 42 48, 51 25, 42 15, 42 15, चौथा है 1498। अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक, बहुत ही प्यारा इसी के थ्रू मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से बिल्कुल पूरा फोकस के साथ। तो आप इसको बेसिक कंसेप्ट पे लेके चलो। मैंने शायद इसको बताया भी, लेकिन फिर से मैं इसको समझाना की कोशिश करूँगा क्योंकि इसी पे कुछ कंसेप्ट बनने वाला। ठीक, मैं अगर कहूँ माना कि लेट द नंबर इज x, माना वो संख्या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो x है, और मैंने कहा कि किसी संख्या में उसी संख्या का इतना %। मैंने कहा ये तो मेरी संख्या हो गई और इसी संख्या का 16 सही 2/3%। तो ये बाखूबी हर लोग जानते हो कि 1/60 जो है ये फ्रैक्शन हो गई। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/16 हो गई, 1/6 हो गया। तो फिर मैं इसके साथ लिखा क्या है, इसका, तो इस संख्या का ही तो है, और उसके बाद मैं जोड़ दूं तो रिजल्ट, जोड़ने पर रिजल्ट 4956 आने वाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम कर लूँ तो 7x/6 और ये 4956, 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 7 छंग 42। कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई? पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो काम चलने वाला है? नहीं जी नहीं, क्योंकि इसको हमें फ्रैक्शन के मोड में ही सॉल्व करना है। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसा आता बहुत कम है, लेकिन इसको मैं फ्रैक्शन के मोड में चेंज करने की बातचीत करूं तो फ्रैक्शन के मोड में समझने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपकी कि मैंने कहा ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10 इसके डिब्बे हैं। ये 10 सीढ़ियां हैं, लैडर्स हैं, और इन 10 सीढ़ियों पे आपने बहुत ताकत लगा के यहाँ तक आप पहुँच गए, चढ़ गए। तो टोटल कितनी थी? टोटल हमारी 10 लैडर हैं कुल,
कुल में से आप चढ़ कितने पाए, 3। तो 10 के रेस्पेक्ट में आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, 3। आप यही तो बोलते हो कि आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है और आप 100 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू पाते हो वो पाते हो 33% पास होने के लिए। तो समझ में बातचीत आई हो तो मैं थोड़ा सा और चीज़ आपको समझाऊं। इसको इरेज कर देता हूं तो ताकि एक कंसेप्ट यहीं पे ही समझ जाओ। वो कंसेप्ट है क्या, मैं कहूं कि मैं आपसे आधा कमाता हूं, मैं आपसे आधा कमाता हूं, तो ये आप कमा रहे हो और ये मैं कमाने का काम कर रहा हूं। तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूं, तो ये 2 के रेस्पेक्ट में मैं कितना कमा रहा हूं, 1 कमा रहा हूं। तो कुल इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है आपकी 2, और 2 में से मैं कितना कमा पा रहा हूं, 2 के रेस्पेक्ट में मैं 1 कमा पा रहा हूं। ये इसका रिजल्ट है। ठीक, मैं थोड़ा सा और समझूं। मैं अगर कहूं 3/8 और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37 सही 1/2%। ठीक, तो ये 8 क्या है, 8 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक नंबर या रियल नंबर, या इसको अन्य नामों से भी हम पुकारते हैं, या मूल संख्या। वास्तविक मत कहो, वास्तविक तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन मूल संख्या के नाम से इसको हम जानते हैं, मूल संख्या। और जब भी हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व की जाएगी तो इसी वाली वैल्यू पे ही हम सारा का सारा काम करेंगे। मूल वैल्यू, कुल संख्या, या फिर ओरिजिनल नंबर हम ज़्यादातर कहने की बात करते हैं। ये प्यारी सी बात यहाँ तक हम समझ लिए। अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या है, ये 8, जो 8 है, 8 का 37% कितना होगा, 3 होगा। अब यही बातचीत समझिए, मैं अगर कहूँ 50% 1/2, तो 2 का मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए का 50% कितना हुआ, तो आप ऑब्वियस से बता दोगे कि ये हुआ 1। तो वही बातचीत है, बस इसको लैंग्वेज में बांधने का काम मैं कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 2 का ये क्या कह रहा हूँ, 2 का 50% रिजल्ट कितना आया, ये 2 क्या है, एक ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये इसका क्या है, रिजल्ट है। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज में बांधने का काम जरूरी है, क्योंकि यही आपके जो है क्वेश्चंस में आगे यूज़ होने वाला है। इसीलिए मैं यहाँ पे भूमिका बना रहा हूँ कि 2 का 50%, अगर विश्वास नहीं है इस बात को तो हम अभी प्रूफ की कर लेते हैं। 2 का 50% 1 है, ये 2 का 50% 1 है। अगर हम यहीं इसी को सॉल्व करें तो 2 का 50% यानी 50% के फ्रैक्शन 1/2, और इधर हमारा 1, ये प्रूफ 1 इधर भी आना चाहिए, तो 2 1 कम 2, और ये रिजल्ट आ गया। तो मतलब जो ये आया 2 इसके बराबर आया। इसको इरेज करो थोड़ा सा इसको इरेज करो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं अगर 2 का 50% कितना हुआ तो आप इसको सॉल्व करते हो, तो 2 गुणे 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आया। रिजल्ट क्या था, 1, और यहाँ भी जो मैंने प्रूफ किया वो भी 1। तो समझ में बातचीत आ गई कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नीचे वाली वैल्यू जो दे रखी है वो तो होती है ओरिजिनल संख्या, ये तो है ओरिजिनल संख्या। तो 8 का 37 सही 1/2% मैं निकालूँ तो वो कितना आएगा, 3। मैं इस वैल्यू को भी थोड़ा सा प्रूफ कर लूँ कि 3/8, या सॉरी मैं कह रहा हूँ ना 8 का 37, 8 का
37 सही 1/2% क्या होगा? तो आप कहोगे जी हमें तो पता है कि 37 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/8 होती है। तो मैं 8 के साथ 3/8 की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? ये आया रिजल्ट। यही मैंने कहने की बात कर रहा हूँ। इसको लैंग्वेज में बांधा और मैंने कहा कि 8 का 37 सही 1/2% वो 3 है। अब यहीं से गेम शुरू होगा क्वेश्चंस के साथ खेलने और समझने का। मैं अब क्वेश्चंस पे आता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये समझाने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है और चीज़ें अब सारी इसी से टैकल होने वाली हैं। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला रिजल्ट होता है। मैं अगर देखूं यहाँ पे 16/2/3, तो ये अगर इसकी फ्रैक्शन बनाने चाहो तो ये फ्रैक्शन होती है 1/6 की। हो गई नहीं हो गई भाई? और ये है क्या? कुल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पहला सवाल है और इसी से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हैंडल होने वाली हैं। मैं कहूं कि 6 जो दे रखा है, 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। ये मान लिया कोई संख्या ओरिजिनल वैल्यू 6 है, 6 का 16 सही 2/3% 1 है। अब थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब उसको देखते हैं। तो ये तो हम मान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये 6 जो है आपकी संख्या है। तो संख्या को हम इसको समझेंगे। जब भी कोई फ्रैक्शन दे रखी होगी और उसमें कुछ संख्या से रिलेटेड काम होगा, हम नीचे वाली वैल्यू पे ही हर काम करना शुरू करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि किसी संख्या में उसका 16 सही, तो वो संख्या क्या है? वो कोई संख्या क्या है? 6 मान लिया, 6 ले लिया, और उस संख्या का 16 सही, इसी संख्या का 16 सही 2/3% सर कितना है? 1। अब आगे ध्यान से पढ़िए आगे सेंटेंस को कि जोड़ने पर ये 6 का 16 सही 2/3% 1 हुआ और इसी 1 को मैं जोड़ने का काम करता हूं। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है? 4956। अब इसको हम देखते हैं तो ये 6 एक साथ हो जाएगा और 6 एक साथ और ये टोटल वैल्यू। अब इसको हम देखते हैं कि 7 सते 49 और 7 और 56। अब ये इसके इतने गुना है। अब क्या पूछ रहा है? अब हम आते हैं कि ये जो संख्या, या ऐसे भी थोड़ा सा लेट करो इसको, मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं ये, तो 7 सती 49 7 8 56, तो ये हो गई 1 यूनिट की। अब संख्या जो हमने ली थी वो 6 माना था और 6 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 संग 48 और 7 7 6 42। तो देखो कितना प्यारा सा सेंटेंस समझ में आ गया। जब हम कोई क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसके थ्रू हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हमारी होने लग रही होंगी, ठीक। तो हम अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने जितना बेसिक चीज़ थी इससे रिलेटेड उसको समाप्त कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हर जगह अब मैं ये जो एक्स वाला गेम है वो ख़त्म कर दिया हूँ। वो हमेशा फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना करोगे उतना ही मज़ा। थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ें और ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ 57 सही 1/7%, तो ये क्या है? 57 सही 1/4 की वैल्यू। ये मैं फिर से कहूँ कि 4 का 57 सही 1/7% कितना है? ये ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू। बार बार मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आगे समस्या ना हो। और ये 7 का
57 सही, यहाँ पे लिख लो 7 का 57 सही 1/7% की जो वैल्यू आएगी, ये मान निकल के आएगा 4। ये जो मान निकल के आएगा 4, इसी को हम रिजल्ट कहते हैं। ये चीज़, ये रिजल्ट। तो ये कैसे रिजल्ट मिला, ये चीज़ यहाँ पे समझ। अब मैं क्वेश्चन करूँगा भाई साहब धमाकेदार वाले, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ एंजॉय करूँगा, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा चीज़ों को जल्दबाजी में किया और जल्दबाजी से काम होता तो है नहीं। या कहो तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए। सही है, क्वेश्चन क्या ही प्रैक्टिस की जाए, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, पहला तो वो होगा, यदि किसी संख्या में से, यदि किसी, अब एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारी चीज़ें मैं कराऊंगा ताकि हमारा समय बच जाएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। में से मैं आपको चेंज करते रहूँगा और आप आंसर देते रहिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पॉज करो और फटाक से लगाओ, और फिर जो है घटाने पर 56 और 70 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। तो ये संख्या ज्ञात करने का काम करो, और मैं ऑप्शन दे दूं 70 15 81 2। 70 15 81 2। आप अपना वहीं पे आप सॉल्व करिए, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप सॉल्व कर। 60 75 और अगला है 50 12। 50 12, ठीक। ठीक। तो अब सबसे पहले जब भी कहीं परसेंटेज वाली वैल्यू दे रखी, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और देखूंगा कि 6 सही 2/3% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो दिमाग लगाते हैं, ये तो प्राप्त हुआ 1/15। 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/15। तो मैंने क्या कहा कि किसी संख्या में से इतने परसेंट घटाने पर इतना प्राप्त हुआ। तो ये तो है इसका ओरिजिनल नंबर, ये बातचीत मैं अभी बताता रहूँगा। और ये इसका 15 का 6 सही 2/3% क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक। अगर 15 का, सॉरी, मैंने लिया कि कोई संख्या, वो क्या है, संख्या जो है 15 है। क्या है, 15 यूनिट। और इस संख्या में से, अब ये जो संख्या है ओरिजिनल वैल्यू हमने जो ली है, किसी संख्या में से 6.5 सही 2/3%। तो मैंने जाना कि 15 का 6 सही 2/3% कितना है, 1। तो ये जो है 1 घटाने पर, मैंने पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जोड़ने पर, और यहाँ पर जो 1 है ये 1 यूनिट घटा देंगे। ठीक। अब ये जो घटाने के बाद हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए था 14 यूनिट, लेकिन ये 14 यूनिट ना देके क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 56, ये चीज। तो हम इसको देखते हैं ये कितने बार जाएगा, 14 चक्कू 56 और 14 पंचे 17। अब हमसे यही पूछ रहा है कि जो हमने ओरिजिनल वैल्यू ली थी, या वो संख्या जो ली थी वो 15 थी। तो 15, इसलिए तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 पचे 75 और 15 चक्कू 60। 60 75, मतलब ऑप्शन सी सही है। अब हम इसी क्वेश्चन पे वैल्यू घुमा घुमा के देखते हैं। ठीक। अब वो वैल्यू क्या घुमा के देखते हैं, जैसे मैं अगर ले लूँ, मैं अगर लेने की बातचीत करूँ, ठीक,
मैं अगर ले रहा हूं यहां पे 6 सही 1/4%, तो 6 सही 4% घटाने पर वो संख्या क्या प्राप्त होगी? वो संख्या प्राप्त हुई इतनी। तो मैं 6 सही 1/4% की वैल्यू को क्या लिखूंगा? और मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 34 और 34/85। ठीक, ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन ऑप्शंस को मिटा दीजिए, इसी पे क्वेश्चन। मैं कहूँ 6 सही 1/2% की, तो दिमाग में जाएगी फ्रैक्शन। ये अब क्या कह रहा है? किसी संख्या, तो ये संख्या क्या है? 16 यूनिट। और एक 16 यूनिट से संख्या का 16 सही 1/% क्या हो जाएगा? एक। किसी संख्या में से इतने परसेंट घटाने पर, तो 16 का 6 सही 1/2% 1 हुआ, तो 16 से 1 निकला कितना? 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे ये वैल्यू ना मानिए आप, यहाँ पे मान लीजिए कि 30/45। तो मैं क्या देखा हूँ? 15 दूना 30 और 15 तिया 45। 15 तिया 45, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखो 1 यूनिट की वैल्यू 203। तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ क्या रहा है? संख्या, और संख्या हमने यही ली है। तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 तिया 48 और 16 दूना 32, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं इसी पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की बात करूं, मैं अगर इसी पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात करूं, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ? 5 सही 17/15%। घटाने पे नहीं, जोड़ने की बात करूंगा, जोड़ने पर। ठीक, और ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 90/18। ठीक, तुम 5 सही 15/17 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? 1/17। ठीक, 1/17। अब यह क्या कह रहा है? जोड़ने पर। तो ये ओरिजिनल वैल्यू 17 है, और 17 का 5 सही 15/17 जो है 1 यूनिट है। तो इसको हम 17 और 1 18 जोड़ दिया जाएगा। तो ये 18 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 90.18। तो ये एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 18 पंचे 90 और 18 एकम 18, 501 वैल्यू निकल के आएगी। तो संख्या जो है वो ओरिजिनल नंबर क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर निकालना है 17 यूनिट की वैल्यू। तो 17 एकम 17, 17 पचे 85। तो मैं जो कहने की बात कह रहा था, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इजली, बस इनका काम क्या है? प्रैक्टिस, कि आपके दिमाग में ये जो फ्रैक्शंस हैं, और ये फ्रैक्शंस के साथ हम गेम क्या करेंगे आगे, कि ये हम इसको ओरिजिनल वैल्यू क्यों लेते हैं, इसको रिजल्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इसको यूज़ करके संख्या को निकाल सकते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक, तो आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस पे 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, मज़ा आया होगा। और अब जो है हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। धीरे 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 जैसे हमारा बेस स्ट्रांग होता जाएगा, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हमारा युद्ध होगा किसके साथ? टाइप वाइज क्वेश्चनों के साथ। ठीक, मैं अब प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ। मैं प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्या? क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी समझ लो। किसी संख्या में
किसी संख्या में 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है तो संख्या ज्ञात करो। अब वो संख्या क्या है, या तो 112, 133, 130 और 125 आएगी। ABC लिख लो भाई, A, B और C। मार्कर कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सही नहीं चल रहा है। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको समझने की बात करूँ। मैं जानता हूँ इसको लिख सकता हूँ 100% और प्लस 57 सही 1/2%। मैं जानता हूँ कि 100% को 1 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन के रूप में, और 57 सही 1/2% की वैल्यू मैंने अभी बताई है कि 4/7 होती है। अगर नहीं जानते तो जान लो कि 14 सही 2/7% बराबर 1/7। इधर भी मल्टीप्लाइंग कराएंगे 4 से और इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे 4, तो 14 चक्कू 56 और ये 4 दूनी 8। ठीक, तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा इधर, और ये 1 आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 57 सही 1/7%, मतलब 4/7। ठीक, तो निकल के आ गई होगी, समझ गए। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बार बार इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 11/7 की जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई। अब फिर ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल वैल्यू ये है और उसमें कुछ छेड़खानी की गई है, तब ये बना है रिजल्ट। तब ये रिजल्ट बना है, ये रिजल्ट क्या बना है 11, क्योंकि 11 तभी बनेगा जब इसमें छेड़खानी की गई है, वो इतने % की छेड़खानी। तो 7 से 11 बनाने के लिए, या 7 से 11 बनने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, 7 से 11 बनने के लिए हमें 4 प्लस करने होंगे, 4 प्लस करने होंगे। और जो ये 4 है, अब इसको हम फिर चीज़ पीछे से हटा देंगे। ये प्लस जो 4 किए हैं किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, है ना। हमने यहाँ पे 4 ना जोड़ के 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 64। अभी इसी पे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा क्या 16। तो हमारा क्या पूछ रहा है, तो हमने रियल या ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल नंबर क्या है 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 16 7 112, आंसर नंबर ए सही। इसी पे थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करूंगा। जितना ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे और समझने की बात करोगे तो उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अगर देखो पहले तो मैं परसेंटेज दे दूंगा। मैं अगर कहूँ संख्या क्या बन जाती है 162 सही 1/2% बन जाती है 61। ठीक, 162 सही 1/2% बन जाती है। ठीक, या इसको थोड़ा सा और फ्रैक्शन लो, ज़्यादा सही रहेगा। इसको ले लो 105 सही 17 मत करो 15/17 कर लो, प्रतिशत बन जाती है। तो 105 सही 15/17 की फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए। तो ये हो गया 100%, और ये हो गया 1/17।
तो 100 की एक वैल्यू, तो 17 एकम 17, एक 18 और बटे 17। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि 17 में क्या चीज़ जोड़ी जाए कि एक 18 बन जाए। तो हमने देखा 1 यूनिट की बढ़ोतरी की और 1 यूनिट का मान दे रखा है जोड़ने का काम। 17 में 1 जोड़ने का काम किया, वो 64, और हमने यहाँ पे जोड़ा 1 यूनिट, और यहाँ पे जुड़ा जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो 1 यूनिट की वैल्यू 64 दे रखी है। इसीलिए वो नंबर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, 17 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 17 गुणे 64, तो 17 चक्कू 68 और 17 छक्का 102। ठीक, 1088 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं भाई। अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग, इसी तरह आप बैठो वहाँ पे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, अपने आप से कोई फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन 1/6 की बना लो, 16 सही 2/3% बना लो। चाहे आप बनाना चाहो तो 16 की बना लो, 1/16 की बना लो। 1/16 का बनाना चाहते हो तो आप बना लीजिए 1/4। ठीक, इसी तरह 12 का, इसी का 10 का, इसी तरह 9 का बना लीजिए भाई, अगर समझ में आ रहा है। 1 सही 1/11%। ठीक, तो ये सब बातें हैं। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो फटाफट अब क्वेश्चंस की ही तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, अब 2 क्लासेस होती हैं ना तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती, थोड़ा सा यह हैबिट बन जाए 1 घंटे की क्लास तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके निपट जाए, क्योंकि लिखने में बहुत समय जाता है। ठीक, खैर कोई नहीं, मैं चीज़ों को धीरे धीरे ही प्रोसीड करूँगा, बढ़ाऊँगा। देख लो भाई, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि पहले क्वेश्चन ही करा दूं, लेकिन क्वेश्चन करने से एक चीज़ मैं बता दूं। जैसे मान लिया ये कहता हूँ ना, ये यूनिट की बात करता हूँ कि ये यूनिट वाला गेम क्या है। यूनिट क्या है, मैं अगर कहूँ कि आप क्या करते हो, 2 रुपए कमाते हो और मैं कमाता हूँ कितना, 1 रुपया। 1 रुपया। या मैं कहूँ आपकी एज 2 अनुपात है और आपकी एज, मेरी एज 1 अनुपात है। अब मैं इसी में मैं कहूँ कि 12 साल बाद, या 12 साल बाद ना कहिए, कि मैं कहूँ कि आज मेरी आयु क्या है, वो है 12 वर्ष। तो आप तुरंत कह दोगे मेरी आयु 12 है तो आपकी 24 होगी। अगर आपकी 24 है तो मेरी 12 हो जाएगी। अगर आपकी 48 है तो आपकी मेरी 24 हो जाएगी। हमने क्या देखा कि जितना जोड़ने या जितना मल्टीप्लाई करने का काम इसमें हुआ, उतना ही मल्टीप्लाई करने का काम इसमें भी हुआ। मैं अगर कहूँ कि आपकी एज और मेरी एज का अनुपात 3:1 है, तो ये अनुपात है, इसी को हम यूनिट समझ लेते हैं बस, और कुछ गेम नहीं है। और अब मैं कहूँ कि आपकी एज क्या है, मेरी एज है 36 साल और आपकी एज है 72 साल। इसको इरेज कर दीजिए इसी के थ्रू। आपकी एज कितनी है, 72 साल है। अब मैं इसी को यूनिट में रिप्रेजेंट करूँ तो मेरी को इधर लिखे हैं मैंने और आपकी इधर लिखा है मैंने। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 72। मैं इसी को यूनिट में ऐसे लिख सकता हूँ कि 36 दूना 72 और 36 एकम में बस गेम, बस यूनिट। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा, आपकी एज क्या है, 2 यूनिट, मेरी एज क्या है, 1 यूनिट। बस यूनिट का मतलब यही होता है। ठीक, अगर यूनिट का वैल्यू मतलब समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, और कुछ नहीं है गेम, थोड़ा सा था मैंने बता दिया। हालांकि कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब शुरुआत ही कर रहे हैं तो क्यों ना सारी की सारी चीज़ें डिस्कस ही करते चलूँ। और अब मैं क्वेश्चन पे ही आगे बढ़ूँगा।
क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में, उसी टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, किसी संख्या में 930 जोड़ने पर तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% बन जाती है। तो आगे क्या कह रहा है, तो संख्या ज्ञात करो। अब हम आगे ऑप्शन लिखते हैं 250, बाद में लिखेंगे 270, फिर बाद में लिखेंगे 230, 170। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 444 सही 4 अब कल मैं एक काम करूँगा, कोई भी कंसेप्ट और कोई भी चीज़ें नहीं, जितने सारे के सारे क्वेश्चंस उनको करा दूंगा इसी पे बेस्ड, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, फिर टाइप वाइज जल्दी से शुरू किया जाए। हालांकि अभी समय लग जाएगा, कम से कम 1-2 क्लासेस ही बेसिक में चली जाएंगी, और मैं चाहता हूँ कि एक बार बेसिक ख़त्म हो जाए तो बेसिक पे आना ना पड़े। तो क्वेश्चंस फटाफट जितने भी क्वेश्चंस आपके, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो चाहे बिल्कुल ज़ीरो लेवल हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से टैकल हो जाएं। मैं इसको पढ़ता हूँ कि 400 + 444 सही 4/9%। दिमाग में जाना चाहिए, तो 400% 4 हो गया, और 44 किसकी वैल्यू है, 11 सही 1/9% को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो 11 सही इसकी ये वैल्यू जो है ये 1/9 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4/9 हो जाएगी, और इसको मैं मल्टीप्लाई तो 44 सही 4/9% हो जाएगी। समझ गए? तो कुल मिला के मैंने शार्ट में बता भी दिया कि 4/9 की वैल्यू है ये। तो 9 चौक 36 और 4 40 यूनिट। अब देखो, अब ये निकल के आई फ्रैक्शन, इस चीज़ की फ्रैक्शन। तो क्या मैं कहूँ कि 9 से 9 में क्या जोड़ूँ, 9 में क्या जोड़ूँ कि ये 40 बन जाए, तो आपको समझ में आएगा 31 यूनिट जोड़ो तो ये बन जाएगा कितना, 40। और मैं जानता हूँ कि 31 यूनिट की वैल्यू 930 है, तो 21 तिहाई 93। एक यूनिट वैल्यू 30 आ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 त्रुक 27। समझ गए? तो ये आंसर हो गया। तो फिलहाल तो मैं यहीं तक रखूं या देख लूं, थोड़ा सा और क्वेश्चन हो जाए तो फिर और ही बात था और बन जाए। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कर ही लेता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय भी है और थोड़ा एनर्जी भी, तो उसको नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो यहीं तक रखें, नहीं तो फिर समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, आज्ञा दीजिए। थैंक यू। और जो सेशन है उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।